एक गुरुजी थे, बहुत ध्यान से सुनना। गंगा के तट पर उनका बढ़िया आश्रम था, बहुत सारे महात्मा रहते थे। गुरुजी का एक शिष्य था, वो बड़ा अनन्य भक्त था गुरुजी का, ठाकुर जी को भी नहीं मानता था गुरुजी के आगे, गुरुजी को ही सर्वोपरि मानता था। एक बार क्या हुआ, गुरुजी बेचारे अपने स्थिति से थोड़े फिसल गए और उन्होंने एक कन्या को अपने साथ रख लिया आश्रम में। अब हमारा सन्यासी महात्मा, कन्या रहने लगी तो धीरे धीरे जितने भी वहां पे महात्मा थे सब जाने लगे, बोले ओहो अब तो बिगड़ गया, आश्रम बेकार हो गया। तो सारे महात्मा छोड़ छोड़ के चले गए, लेकिन वो एक उनका भक्त छोड़ करके नहीं गया। सबने उससे कहा, अरे भाई चल तू भी, अब तो ये आश्रम रहने लायक नहीं रह गया, हमारे गुरुजी का दिमाग खराब हो गया, देखो किसी कन्या को लिया, इससे ब्याह कर लेंगे। अब हम लोग सन्यासी लोग, हमने घर परिवार छोड़ दिया, आसक्ति के लिए छोड़ा था क्या, ये गुरुजी आसक्त हो गए इसमें। उसने कहा, देखो भैया तुमको दोष दिख रहा होगा, लेकिन मेरे को मेरे गुरुजी में अभी भी कोई दोष नहीं दिख रहा है। मुझे तो बल्कि ऐसा लग रहा है, मुझे मेरे गुरुजी प्रिय है, और गुरुजी को जो प्रिय है वो मुझको गुरुजी से भी ज्यादा प्रिय है। वो मेरे गुरुजी को प्रिय है तो मेरी गुरु माँ है, मैं तो उनकी और सेवा करूंगा। संत बोले, अरे भाई तू भी नरक में जाएगा, तेरा गुरु भी नरक में जाएगा। ऐसी निष्ठा किस काम की जहां पे तुम इतना विचार नहीं कर रहे हो कि गुरु कर क्या रहा है। सब चले गए, लेकिन उस शिष्य ने अपने गुरु का त्याग नहीं किया। उसकी इस गुरु निष्ठा पर ठाकुर जी रीझ गए, ठाकुर जी प्रसन्न हो गए, बोले वाह, मान गए भाई इस भक्त को। गुरु जी अपने पद से बिल्कुल फिसल गए, लेकिन इसने अपनी स्थिति को नहीं छोड़ा। ठाकुर जी बोले, हम तो ऐसे भक्त से बड़े प्रसन्न हैं, इसको लेने जा रहे हैं, हम इसको लेके आएंगे, वैकुंठ में रखेंगे अपने पास। और श्रीमन नारायण भगवान शंख चक्र गदा पद्म धारण करके गरुण जी पर विराजमान होकर के पहुंच गए सीधे आश्रम। रात्रि के 12 बजे थे, अर्धरात्रि का समय। गुरु जी कक्ष में सोए थे, बाहर आंगन में उनका शिष्य सोया था गद्दे पर। तभी उसने देखा, अद्भुत प्रकाश जैसा हुआ, थोड़ा आंख पर हाथ रख के जैसे उसने देखा तो क्या पाया, सुंदर श्वेत गरुण पर शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण विराजमान। अपनी आंखें मीड़ने लगा, ऐसे नोचने लगा, बोले कहीं स्वप्न तो नहीं है। चरणों में प्रणाम किया, जय हो भगवान, आप श्रीमन नारायण भगवान है ना। बोले हाँ। बोले भगवान, मुझ दीन को आपके दर्शन कैसे हो गए, ऐसा मैंने क्या किया कि आप मुझ पर प्रसन्न हो गए, मुझे दर्शन दे रहे हो। बोले तुम्हारे गुरुजी अपने गुरु पद से भ्रष्ट हो चुके हैं, लेकिन फिर भी तुमने अपने स्थिति से गुरु को नहीं छोड़ा, इस भाव से हम बड़े प्रसन्न हैं। तुम्हारी निष्ठा से हमको बड़ी प्रसन्नता है, हम तुमको अपने संग ले जाने आए हैं, चलो वैकुंठ चलो, तुम्हारी निष्ठा से हमको बड़ी प्रसन्नता है। बोले जय हो भगवान, आपकी बड़ी कृपा, आपका बड़ा अनुग्रह, पर आप यदि आज्ञा दें तो जिन गुरु की निष्ठा से आप मुझे मिले हो, मैं एक बार गुरुजी से आज्ञा ले लूं कि गुरुजी मैं वैकुंठ जा रहा हूं। गुरुजी हां कर देंगे तो मैं चल दूंगा। ठाकुर जी तो और प्रसन्न हो गए, बोले वाह भैया मान गए। भगवान को देख के कोई किसी से पूछता ही नहीं, लेकिन अभी भी देखो अपने गुरु से पूछना चाहता है, जाओ जल्दी जाओ। गुरु का दरवाजा खटखटाया, सोए थे गुरुजी, गुरुजी उठ गए, बोले क्या बात है चेलाराम। बोले गुरुजी। बोले हाँ, देखो आंगन में कौन आया। गुरुजी बोले हमको कोई नहीं दिख रहा। अरे गुरुजी सामने देखिए श्वेत गरुण है और उसके ऊपर भगवान विराजमान है, शंख चक्र गदा पद्मधारी। गुरुजी बोले मुझको कोई नहीं दिख रहा है। बोले गुरुजी, मेरे आपके प्रति गुरु निष्ठा से ठाकुर जी प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के गरुण पर आए हैं, मुझको ले जाने के लिए आए हैं वैकुंठ। लेकिन मैंने उनसे कहा कि पहले मैं गुरुजी से आज्ञा लूंगा। गुरुजी, ठाकुर जी खड़े, आप आज्ञा दे दो, मैं चला जाऊं। गुरुजी बोले पहले दिखाओ तो सही, कहां है, हमको तो दिख नहीं रहे। शिष्य दौड़ा दौड़ा भगवान के पास गया, बोले हमारे गुरुजी को दर्शन दे दो आप। ठाकुर जी बोले तुम्हारे गुरुजी की इतनी स्थिति नहीं है कि वो मेरा दर्शन करें, तुम चुपचाप बैठो, जल्दी आज्ञा लेकर के आओ, चलो, तुम्हारे गुरुजी को दर्शन नहीं होगा हमारा। सन्यास होते हुए उन्होंने पाप किया है, उनको दर्शन नहीं होगा मेरा। शिष्य बोला तो फिर एक काम कीजिए, मैंने तो बुलाया नहीं था आपको, आप अपने गरुड़ पर बैठिए और चले जाइए यहां से। अरे बस गुरुजी को दर्शन देने की बात है, जिन गुरु के प्रति निष्ठा ने आपको मेरे सामने प्रकट कर दिया, उन्हीं गुरुजी को दर्शन नहीं दे रहे हो आप, चले जाओ यहां से, मुझे नहीं जाना आपके साथ वैकुंठ, मैंने नहीं बुलाया आपको।
भगवान तो और प्रसन्न हो गए, बोले वाह भैया, इसकी निष्ठा पर मैं क्या करूं, वारी वारी जाऊं भैया, ये वैकुंठ तक को त्यागने को तैयार है लेकिन अपनी गुरु निष्ठा नहीं छोड़ रहा। तो ठाकुर जी प्रकट हो गए, गुरु जी को दर्शन दिया, गुरु जी ने दूर से प्रणाम किया, दंडवत करने लगे, प्रणाम करने लगे। गुरु जी दर्शन हो गए, गुरु जी की आंखों में आंसू आ गए, बोले चेला राम हृदय से लग जाओ। हृदय से लग गए, बोले अब गुरु जी मुझे आज्ञा दो, मैं जाऊं ठाकुर जी के साथ। गुरु जी बोले बेटा हमको भी ले चलो। अरे गुरुजी ये तो आपने बड़े मन की बात कह दी, वैकुंठ में भी आपकी सेवा मिलेगी, रुको मैं अभी ठाकुर जी से बोल के आता हूं। ठाकुर जी हमारे गुरुजी को भी ले चलो संग में वैकुंठ। भगवान बोले हमने दर्शन दे दिया, ये भी बहुत बड़ी बात है, तुम्हारे गुरुजी को वैकुंठ क्या नरक में स्थान नहीं मिलेगा? इतना गलत काम किया उन्होंने। और सुनो तो तुम बार बार नाटक नहीं करो, चलो बैठो गरुड़ पर और चलो हमारे साथ वैकुंठ। शिष्य बोला मेरे गुरुजी नहीं जाएंगे तो मैं भी नहीं जाऊंगा, चले जाओ आप, या तो मेरे गुरुजी को संग लेके चलो नहीं तो आप भी चले जाओ, मुझे नहीं जाना वैकुंठ। गरुड़ जी बोले भगवान आप इतना क्यों इसके पीछे पड़ रहे हो, मैंने ऐसा भक्त तो कहीं नहीं देखा, अरे रहने दो इसको अपने गुरुजी के पास ही छोड़ चलो। ठाकुर जी नहीं नहीं गरुड़ देख नहीं रहे हो तुम, उसकी निष्ठा देखो। ठाकुर जी बोले अच्छा जल्दी करो, गुरुजी को भी ले आओ, बैठाओ उनको गरुड़ पर, ले चलते हैं उनको भी वैकुंठ। दौड़ करके गया, गुरुजी चलो चलो जल्दी चलो। ठाकुर जी राजी हो गए, गरुड़ जी पर विराज जाओ। गुरु चेला दोनों जाने लगे, इतने में ही वो माता जी और निकल आई भीतर से। उनको देख करके गुरु जी बोले चेला राम इनको भी ले चलें, ये बेचारी अकेली कहां रहेंगी। शिष्य गया गुरु जी भगवान के पास, भगवान बोले क्या, बोले थोड़ा आगे खसक जाओ। बोले मैं भी चलूंगा, मेरे गुरु जी भी चलेंगे, वो गुरु माँ भी चलेंगी मेरी। ठाकुर जी बोले उसको तो मैं बिल्कुल नहीं लेके जाऊंगा, उसकी वही जिद, तो फिर आप चले जाओ, क्योंकि वो नहीं जाएगी तो गुरुजी नहीं जाएंगे, गुरुजी नहीं जाएंगे तो मैं भी नहीं जाऊंगा। अंत तो गत्वा गरुड़ पर गुरुजी का चेला और वो गुरु मां तीनों गए वैकुंठ, और वैकुंठ पहुंच गए केवल एक शिष्य के शिष्यत्व की वजह से।